हाय व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को एक्सप्लेन करूंगी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एक टाइप है जिसमें एनालिसिस के दौरान वॉल्यूम की मेजरमेंट रिक्वायर होती है। वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसे कि आप लोग को मालूम है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस या केमिकल एनालिसिस दो टाइप के हैं। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम मालूम करते हैं कि कौन सा चीज़ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, वाटर में सोडियम प्रेजेंट है या नहीं। किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना सैंपल में, इस टाइप ऑफ एनालिसिस को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड है? आइडेंटिफिकेशन से, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम अमाउंट को मेजर करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कौन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। सोडियम वाटर में 1 ग्राम में प्रेजेंट है या 2 ग्राम में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड है? क्वांटिटी से, अमाउंट से। क्वांटिटी से रिलेटेड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक चीज़ आप लोग बार बार सुनोगे, वो है सैंपल। सैंपल क्या है? सैंपल क्या है? कोई भी चीज़ जिसको हम एनालाइज करते हैं उसको हम सैंपल कहते हैं। ये हमारे पास पेप्सी है ग्लास में, इसमें कार्बोनिक एसिड है H2CO3। इस कार्बोनिक एसिड को हम एनालाइज करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, तो कार्बोनिक एसिड को हम एनालाइट कहते हैं। वो चीज़ जिसको हम डिटरमाइन करते हैं उसको हम एनालाइट कहते हैं। और इस कार्बोनिक एसिड के अलावा शुगर भी है और चीज़ें भी हैं, तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। रिमेंबर, सैंपल में दो चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ जिसको हम डिटरमाइन करते हैं उसको हम एनालाइट कहते हैं, और एक वो चीज़ जो एनालाइट के अलावा होता है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। सैंपल में दो चीज़ें हैं, एक एनालाइट जिसको हम डिटरमाइन करते हैं और एक है मैट्रिक्स। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एक टाइप है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के 4 टाइप है। एक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसमें हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। दूसरा टाइप है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जिसमें हम वो सब्सटेंस जिसको
फाइंड आउट करते हैं उसको सबसे पहले इनसॉल्युबल मास प्रेसिपिटेट में चेंज करते हैं, फिर इस प्रेसिपिटेट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तीसरा है फिजियोकेमियो एनालिसिस, ये भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एक टाइप है। और फोर्थ है गैसोमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम एक खास प्रेशर पर गैस के अमाउंट को मेजर करके एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर। ये जो ऑपरेटर्स देख रहे हैं ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज्ड होता है। ये ब्यूरेट है, इसमें हम दो सोल्यूशन यूज करते हैं, एक सोल्यूशन ब्यूरेट में होता है और दूसरा नीचे प्लस, जिसको हम एरलन मेयर प्लस कहते हैं। जो सोल्यूशन ब्यूरेट में होता है उसका कंसंट्रेशन हमें मालूम होता है और इस सोल्यूशन को हम टाइट्रेंट कहते हैं। और इस ब्यूरेट पर ये ब्यूरेट ग्रेजुएटेड होता है या इस पर नंबर लगा हुआ होता है 0 से लेकर 50 तक। इससे हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें अननोन है, हमें मालूम करना है, तो उसको हम टाइट्रेंट कहते हैं या टाइट्रेट। इस ऑपरेटर्स को या इस प्रोसेस को या इस ऑपरेशन को जिसमें हम ब्यूरेट से सॉल्यूशन को ग्रेजुअली ऐड करते हैं, इस प्लस में इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। इस मेथड को हम टाइट्रेशन कहते हैं। सबसे पहले हम ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl। फिर हम इस प्लस में एक नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हमने एनालाइट को फाइंड आउट करना है। फिर इसमें हम इंडिकेटर ऐड करते हैं 2 ड्रॉप्स। इंडिकेटर एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है या बेस है। जब टाइट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। इंडिकेटर एक वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होता है जिसको हम प्लस में सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। जब टाइट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास आखिर में ये एंड पॉइंट पे या इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये अपना कलर चेंज करता है। टाइट्रेंट वो सॉल्यूशन है जो कि ब्यूरेट में प्रेजेंट होता है। द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन ब्यूरेट whose concentration is known to us, जिसका कंसंट्रेशन हमें मालूम होता है। टाइट्रेंट वो सॉल्यूशन है जो कि प्लस में प्रेजेंट होता है और जिसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करना है, अननोन है। टाइट्रेंट को हम ग्रेजुअली ऐड करते हैं प्लस में या टाइट्रेंट सॉल्यूशन को। What is equivalence point? इक्विवेलेंस पॉइंट को हम स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट या थ्योरेटिकल पॉइंट भी कहते हैं। जिस तरह स्टोइकोमेट्री में हम कैलकुलेशन करते हैं फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या थ्योरेटिकली वो सब कुछ होता है, यहाँ पर भी इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? The volume of titrant which is required to react completely with the analyzed substance and the titrant. Titrant में जो analyzed substance है इसके साथ completely react करने के लिए जो volume of titrant require होता है उसको हम equivalence point कहते हैं। equivalence point क्या है?
इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? ये हमारे पास टाइट्रेंट है, ये टाइट्रेंट है। यहाँ पर सॉल्यूशन है HCl, यहाँ पर सॉल्यूशन है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्सल आयन है, और यहाँ पर है हाइड्रोजन आयन। सपोज हम ये ब्यूरेट से सॉल्यूशन ऐड करते हैं टाइट्रेंट में। सपोज हमारे पास पाइप, यहाँ पर 6 हाइड्रोक्सल आयन है, तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं, यहाँ पर जब 6 हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाए, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। यानी वो पॉइंट जिस पर अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज कंसंट्रेशन इज अननोन टू अस। वो एनालाइज्ड सब्सटेंस के अमाउंट जब बराबर हो जाए इसके, तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट के बाद इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा, फिर उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट वो पॉइंट है एट विच द इंडिकेटर गिव्स विजुअल चेंज। इंडिकेटर अपना कलर चेंज करे, या टर्बिडिटी थोड़ा सा गितलापन अपेयर हो जाए, तो इस पॉइंट को हम एंड पॉइंट कहते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एंड पॉइंट जाहिर होगा। ये हमारे पास ब्यूरेट में HCl है, ये NaOH है। सपोज यहाँ पर 6 हाइड्रोक्सल आयन है, तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं ब्यूरेट से, सपोज हमने 6 हाइड्रोजन आयन ऐड की, तो 6 हाइड्रोक्सल आयन के साथ कंबाइन होके वाटर बनाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोक्सल आयन नहीं, ये जब हम फर्दर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो यही हाइड्रोजन आयन ब्यूरेट से आके इंडिकेटर से प्रोटॉन लेगा या हाइड्रोक्सल आयन लेगा, और इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, जिसकी वजह से कलर में चेंज होगा, इसका कलर चेंज होगा। और यही हमारे पास कंप्लीशन पॉइंट है टाइट्रेशन प्रोसेस का। एंड पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जिस पर इंडिकेटर विजुअल चेंज या कलर में चेंज आता है, तो इस पॉइंट को हम एंड पॉइंट कहते हैं।